नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ग्रामर को डील कर रहे हैं, ग्रामर में अभी लास्ट टाइम हमारा हुआ है नाउन। ठीक है, हमने क्या डील किया है? नाउन को डील किया है, उसके काइंड को डील किया है। ठीक है, उसके काइंड को डील कर लिया है, उसके नंबर को डील कर लिया है। कौन सा? नंबर। ठीक है, ये नाउन में दो चीजें काइंड्स एंड नंबर हो चुके हैं। अब हमारा नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर पढ़ने की बारी है। ठीक है, नाउन एंड जेंडर। ठीक, इसको इस वीडियो में नाउन एंड जेंडर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही सीक्वेंस सारी चीजें चलती रहेंगी, हम ग्रामर डील करते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक नाउन एंड जेंडर तरफ में। नाउन के अंतर्गत आने वाला टॉपिक नाउन एंड जेंडर। ठीक है, देखिए हम जैसा कि आपसे वादा किए थे कि बेसिक चीजें बताएंगे, तो हम हर चीज बेसिक चीज बताएंगे। ठीक है, नाउन में ग्रामर में है क्या चीज? अगर देखा जाए ग्रामर में, अगर हमें बेसिक जानकारी अगर खूब मतलब बढ़िया बाकायदा अच्छे से हो जाए ना, अगर हमें बेसिक जानकारी अच्छे से हो जाए अगर ग्रामर की, तो हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है या कोई भी मतलब एग्जाम ऐसा नहीं है जो हम क्रैक न कर पाए, जो हम क्वालिफाई न कर पाए। ठीक है, पहले नंबर हमें दो तीन चीज को ध्यान देना पड़ेगा या पड़ता है। हम एज ए स्टूडेंट की लाइफ रियलाइज किए हैं, होता क्या है कि हम बेसिक चीजें क्या करते, कभी कभी अवॉइड करते हैं। अरे यार सोचते हैं यार ये कौन पढ़ेगा भाई, तो बच्चों वाली चीज है। कक्षा 8 की बुक पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट कर देते, यही कहोगे अरे सर क्या बता रहे हो कक्षा 8 क्यों। लेकिन नहीं, इससे होता क्या है, जो लोअर मतलब होते हैं, जो हमारी प्राइमरी लेवल चीजें होती हैं, उनमें समझाने के लिए बहुत चीजों को बहुत ही वेल मेंटेन और एक बढ़िया सीक्वेंस में ऑर्डर में दिया गया रहता है। हम बच्चे को उसमें मेमोरी पे मतलब असर डालने के लिए चीजें एक सीक्वेंस में दी गई रहती हैं। हम जितने लोअर चीजें पढ़ेंगे, जैसे क्या देता लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें बहुत अच्छे समझाई रहती चीजें। क्या रहती है? बहुत अच्छे से समझाई। चलिए हम आते हैं बेसिक, देने की मैंने बात की है, तो बेसिक चीजें हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है। और हाँ, बेसिक के बाद में जो चीजें बेसिक चल जाएंगी, हम आपको वादा के साथ कहते हैं बेसिक चल जाएगी, उसके बाद में जो चीजें टॉप लेवल की हैं, जो चीजें हमारी टॉप लेवल की हैं, जो चीजें हमारी इसमें क्या नाम है, हमारे एग्जाम्स में आती हैं, वो रूल भी बताए जाएंगे। वो रूल किसके तहत बताए जाएंगे? इंपॉर्टेंट रूल के तहत बताए जाएंगे। किसके तहत? इंपॉर्टेंट रूल के तहत बताए जाएंगे। ठीक है, एक हेडिंग रहेगी, एक बाकायदा वीडियो रहेगी। पहले बेसिक चीज बताएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो एक्सेप्शन होगा उसको अलग वीडियो में बताएंगे। एक सीक्वेंस में सब कुछ एक सीक्वेंस रहेगा, जिससे आप कभी भी अगर आप वीडियो ओपन करें तो ये ना हो कि अब इसके बाद कौन सी वीडियो पढ़ी जाए। एक सीक्वेंस में सीरियल वाइज सब कुछ रहेगा, आप बस ओपन करिए, धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, आपको चीजें सब कुछ ऐसे तह दरता है, जैसे प्याज का छिलका खुलता है ना, वैसे सारी चीजें खुलती चली जाएंगी, सुलझती चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नाउन एंड जेंडर को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन एंड जेंडर। ठीक, नाउन एंड जेंडर। ठीक, अब देखते हैं नाउन एंड जेंडर। भाई जेंडर क्या चीज होती है? ठीक है, जो चीज नाउन में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती हैं, है ना। जैसे द नाउन दैट denotes, the noun that denotes, the noun that denotes male or female sex। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, क्या ऐसे वर्ड हो जो हमें क्या बताएं? देखिए बहुत बेसिक जानकारी है, उम्मीद है सबको पता भी होगा, है ना, उम्मीद है सबको पता होगा। सॉरी डियर, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको पता भी होगा आप लोगों को। क्या होता है? मेल होते हैं हमारे, क्या है? फीमेल होते हैं। ये हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है, मेल फीमेल। ठीक, ये हम महिला है पुरुष है, हम इसको सामाजिक, हमारा समाज तय करता है। ठीक,
ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी होता है नहीं करती। चलिए हम अब वो सब बायोलॉजी का सेगमेंट है अपना, और साइकोलॉजी का सेगमेंट है, उसको छोड़ते हैं, देखते हैं अपने ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं हम। हमारा ग्रामर कहता है क्या है, मेल और फीमेल सेक्स को जो डिनोट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गई, ठीक, ये सब क्या है हमारे जेंडर है, ठीक है। ऑक्स हो गया, फॉक्स हो गया, ठीक, ये हमारे क्या है जेंडर है, ठीक, इसे क्या कहते हैं जेंडर कहते हैं। अब जेंडर हमारे कितने तरह होते हैं, जेंडर हमारे कितने तरह होते हैं, 4 तरह होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कितने होते हैं काइंड्स, इसके काइंड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 काइंड। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। जेंडर कितने टाइप काइंड है, 4 काइंड है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ रही होगी। अभी बहुत ही बेसिक चीज है, ये बहुत बेसर लेवल चीज है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन हो गया। दूसरा फेमिनिन है, दूसरा क्या है, फेमिनिन है। तीसरा हमारा कौन सा है, ये उम्मीद है कि ये बोर्ड इसके नीचे हमारे वीडियो में नहीं आ रहा होगा, हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज करके ऊपर लिख देते हैं। हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा होगा मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा पहला हमारा मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, चौथा हमारा क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप जेंडर हैं। अब बात आती है कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो हमारे फीमेल सेक्स को क्या करते, डिनोट करते हैं। द नाउन, मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा, द नाउन दैट, द नाउन्स दैट, ठीक है, द नाउन दैट डिनोट, ठीक है, डिनोट द मेल सेक्स, ठीक है, बिकॉज क्या है मैस्कुलिन जेंडर, बिकॉज मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी तो होती है, लेकिन जो मेल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो मेल होते हैं, या जो हमारे क्रिएचर हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी नहीं कहेंगे, हम क्या कहते हैं, जो हमारे क्रिएचर हैं उनमें क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन क्या मेल बॉडी हो, क्या होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मैन आ जाएगा, ठीक है, ऑक्स आ जाएगा, ठीक। अभी ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आगे चल के इसको जब हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डिटेल मतलब क्या, डिटेल यही है, बेसिक यही है बहरहाल, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं फेमिनिन जेंडर पे, ठीक। ये हमारा ईटीसी कर दो, ईटीसी, ठीक, ईटीसी। उसके बाद क्या है हमारा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है, फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर में क्या होता है हमारा, द नाउन दैट डिनोट्स, द नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल सेक्स, ठीक है। द फीमेल सेक्स क्या हो जाएगा, द नाउन डिनोट दैट द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसको चाहे तो वैसे मुंहजबानी मतलब ओरली बताकर हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यह कि चीजें अभी बहुत जो मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि सारे विद्यार्थी हमारे क्या है बहुत ही ब्रिलियंट हो गए हैं, या ब्रिलियंट है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर ब्रिलियंट है। लेकिन होता क्या है, कुछ हमारे साथी या सहपाठी हैं
जिनको ऐसा लगता है कि जैसे ऑफलाइन की जो फीलिंग होती है, ऑफलाइन जैसे बताया जाता है, हम वो चीज देने का प्रयास करें। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ऐसा लगे उसको ऑफलाइन में पढ़ रहा है, जैसे किसी सामने बैठ के पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको छोटी छोटी चीजें बताई जा रही हैं। तो बेसिक का मतलब है जब हम छोटी छोटी चीजें बता पाए, बेसिक का मतलब यही है। ठीक है, हमें ये इतना लिखने का, जो हमारा ये इतना सारा लिख रहे हैं, सारा मैटर लिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम बेसिक चीजें आपको बता सकें, सारी जानकारी आपको दे सकें, इसीलिए सारी चीजें लिखी जा रही। और इसका लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं है। हम कह सकते थे मैस्कुलिन क्या होते हैं हमारे, जब हम मैन को प्रदर्शित करते हैं हमारे क्या मैस्कुलिन हो गए, फीमेल जेंडर को प्रदर्शित करें क्या हमारा फेमिनिन हो गया। कॉमन जेंडर जो होता है जब ना फीमेल बताए ना मेल बताए ना, जैसे हमारे कोई पोस्ट हो गई, पद हो गई, जैसे टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, क्या बता रहा है मैस्कुलिन है फेमिनिन है? नहीं बता रहा भाई। डीएम की पोस्ट पे कोई महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, मैन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, सीएम पोस्ट पे कोई भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारे, इसको ऐसे बता के हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बताना लिखाना। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा इसमें, हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा जैसे, ठीक है, वुमेन हो जाएगी, ठीक, ईटीसी, इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। वैसे इसमें हम क्या लिख दें, काऊ भी लिख सकते हैं। ठीक है, काऊ हमारी क्या होती है, गाय हमारी माता होती है, काऊ ईटीसी। ठीक, ये हमारा रहा आज फेमिनिन सॉरी मैस्कुलिन जेंडर। ये रहा द नाउन दैट डिनोट्स द मेल सेक्स बी कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, मैन हो गया, ऑक्स हो गया, ईटीसी। ठीक है, अब फेमिनिन जेंडर क्या है, द नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, गर्ल, वुमन, काऊ एटसेट्रा। अब हम इसको इरेज करने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉमन, कॉमन जेंडर है ना। अब कॉमन जेंडर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 10 सेकंड पहले बताया, अभी क्या होता है जिसमें हम मेल और फीमेल सेक्स को ना डिनोट कर पाए ना, या उसको ना पहचान पाए, या मेल और फीमेल क्या हो, बोथ हो, उसमें मेल फीमेल बोथ हो, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, द नाउन दैट डिनोट्स, ठीक है, बोथ, दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, ठीक है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन जेंडर कहते हैं। अब भाई कॉमन जेंडर में क्या हो जाएंगे, जैसे हम क्या है, टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, सीखने वाले लर्नर हैं। अब स्टूडेंट में क्या कोई बता रहा है, कोई क्या है, गर्ल है, या कोई स्टूडेंट में क्या कोई बॉय भी हो सकता है। इसमें स्टूडेंट में क्या कोई झलक रहा है, स्टूडेंट में गर्ल और बॉय दोनों आ सकते हैं ना, दोनों हो जाएगा। अब टीचर देखिए हमारे विद्यालय में ही देख लीजिए, टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, फीमेल दोनों होते हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन जेंडर हो जाएंगे। यानी ऐसे वर्ड जो, ऐसे नाउन जो हमारे क्या करते हैं, दोनों को बताते हैं कि उसमें दोनों समाहित हो, मेल और फीमेल दोनों समाहित हो, क्या होते हैं हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। अब बात आती है हमारा क्या, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर द नाउन दैट डिनोट्स a non-living thing, a non-living thing, the noun that denotes a non-living thing या non-living object, ठीक है, with life is called neutral gender. without life is called neutral gender, is called neutral gender. is called neutral gender. ठीक, न्यूट्रल जेंडर क्या हो जाएगा, द नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग यानी विदाउट लाइफ,
ठीक है, नॉन लिविंग थिंग विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो प्यारे साथियों, द नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, द नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग और विदाउट लाइफ, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा जेंडर होगा। इसमें खास बात क्या है, क्या हो जाएगा हमारा, ना तो इसमें मेल को से बताएगा ना ही फीमेल को। ठीक है, ये दोनों नहीं बताएगा। ठीक, इसमें नॉन लिविंग थिंग आती है। नॉन लिविंग थिंग जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेन हो जाएगा हमारा, बैग हो गया, ठीक, बैग हो गया, ट्री हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। इस बार इसको हम फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ रूल है उसको इस तरह पढ़ते हैं। जैसे हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या था हमारा, द नाउन दैट डिनोट मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या था हमारा, द नाउन दैट डिनोट फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अब हमारा कॉमन जेंडर क्या है, द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। हमारा क्या टीचर स्टूडेंट हो गया। न्यूट्रल जेंडर जो चीज हमारी क्या नॉन लिविंग थिंग हो, लाइफलेस थिंग हो, ठीक है, वो क्या हो जाती है हमारी न्यूट्रल जेंडर हो जाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे ना मेल हो ना फीमेल हो, पेन हो गया, बैग हो गया, ट्री हो गया, इसमें क्या है, जान नहीं है ना, लिविंग थिंग नहीं है, यानी नॉन लिविंग थिंग। तो क्या कहते हैं हम लोग, जो नॉन लिविंग थिंग हो, ना ही मेल को बताए ना ही फीमेल को बताए, वो क्या हो जाएगा हमारे न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे, है ना। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, तो मतलब नेक्स्ट रूल की तरफ। ये हमारे डिफिनीशन रही है, अब हम इसके रूल की तरफ पढ़ते हैं। 2-4 रूल है उसको देख लेते हैं, बहुत बेसिक रूल है, ठीक है, बहुत बेसिक रूल है लेकिन बहुत ही जानदार रूल है। ठीक, अगर वो नहीं आ रहा है आपको, आप परेशान हो जाओगे। ठीक, क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक, अब जैसे कि मान लो, इसको ध्यान से बात सुनिएगा, ध्यान से बात सुनने का प्रयास करिएगा। जैसे कि रूल है हमारा, रूल, इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रूल ये है कि जैसे कोई कार हो गई या शिप हो गई, ठीक है, शिप हो गई, कार हो गई, ये क्या है हमारी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये क्या हमारी नॉन लिविंग थिंग है। इनको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, एनजी कह देंगे, है ना। लेकिन ये एज ए फेमिनिन जेंडर कब मानी जाएंगी, जब हम इनसे बहुत अफेक्शन हो, क्या हो, अफेक्शन हो, ठीक है, इनसे क्या हो जाए, हमें लव हो, ठीक है, अफेक्शन हो, लव हो, स्नेह हो। इनको हम क्या करें, जैसे होता क्या, हमारी जैसे हमारे पास कार है, हम उसको बहुत मानते हैं, यार मेरी कार है। जैसे अपनी बाइक है, उसको बहुत मानते हैं, बढ़िया बाकायदा पोंछते हैं, धोते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और हाँ, धोते वक्त एक एक टंकी 2-2 टंकी पानी ऐसे आराम से टुल्लू चढ़ा के बहा भी देते हैं। कहते हैं मेरी धन्नो है ना, उसको धुलते हैं बाकायदा। अरे धन्नो एक दिन धन्नो ही रह जाएंगी। जिस तरह पानी लोग बहाते हैं ना, धन्नो को धुलने के चक्कर में पानी तो कम हो जाएगा, लेकिन धन्नो खड़ी खड़ी में सड़ जाएंगे, लेकिन पानी बिना हम लोग क्या खुद ही मर जाएंगे। तो हम देखते हैं, हमने कई लोग मना भी किया, लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं पहले अपना देखो। तो भाई मैंने तो अपना सुधार किया है, अब दूसरों को नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करें, इन सब चीजों को कैसे अफेक्शन हो, अपना लगाव हो, उन्हें कैसे हम लोग क्या करते हैं, इनको फीमेल तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, फीमेल तरह, ठीक है। कैसे ट्रीट करेंगे, फीमेल तरह, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग हो जिसे हम, जिसके प्रति हमारा बहुत स्नेह हो, बहुत लगाव हो, उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, फीमेल तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, फीमेल तरह। जैसे द शिप, ठीक है, स्टक, द शिप क्या हुई, स्टक हुई किससे, एन आइसबर्ग। द शिप स्टक एन आइसबर्ग। द शिप हुई किससे टकराई, आइसबर्ग से टकराई, है ना। which tore a huge hole in her side। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या है, द शिप है भाई, जो हमारी शिप जा रही थी, आइसबर्ग से टकराई थी, कौन शिप थी हमारी,
कौन सी थी? अरे भाई इसमें बहुत सारे लोग एक चार सवार होकर जा रहे थे, कौन सी शिप डूब गई थी? टाइटैनिक, है ना। टाइटैनिक लोग बहुत प्यार से बनाए थे, इतनी उसके साथ उम्मीदें जुड़ी थी, लोग मतलब ये जान लीजिए लोग उस पर सवार होने के लिए मतलब बेताब थे, मतलब पूरा सॉरी कुछ लोग तो ऐसे थे उस समय, बताया जा रहा है, हमने बुकों में पढ़ा है या उसकी कहानियां पढ़ी है, बताया था लोग मतलब कितने लोग तो अपनी आधी प्रॉपर्टी बेच के उस पर सवार होने के लिए उत्सुक थे, है ना। मतलब आधी प्रॉपर्टी बेचे, प्रॉपर्टी के लिए खुद भी चले गए। किससे टकराई थी? एक आइसबर्ग से टकराई थी। किससे टकराई थी? आइसबर्ग टकराई थी, व्हिच वोट टोर अ ह्यूज होल, ठीक है, उसमें ह्यूज होल गया। अब देखिए यहाँ पर इट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इट। अगर हम बेसिक चीज देखें तो हमारी क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर बेसिक चीज देखें सिर्फ हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर इट होना चाहिए था। लेकिन क्या है भाई, टाइटैनिक समय क्या था, बहुत स्नेह था, तो क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, हर कह देंगे। बात समझ आ रही है? यही इसका रूल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें 2 ही 3 रूल है नाउन एंड जेंडर में, तो नाउन एंड जेंडर हमारा समाप्त हो जाएगा। नाउन एंड जेंडर के बाद में हम पढ़ाएंगे नाउन एंड केस, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम इसके सम इंपॉर्टेंट रूल पे, हमारा नाउन समाप्ति तरफ हो जाएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन व्हेन वी दे डिनोट, नेक्स्ट रूल हमारा कलेक्टिव नाउन, इसको लिख ही देते हैं, कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट, even when they denote living things, living things, ठीक है, living things are considered as considered of the neutral gender। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं हमेशा। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आप लोग इतना पता होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन में होते हैं, ठीक है। लेकिन वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो क्या माने जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन देखिए अभी इसके पहले मैंने क्या बताया कि कोई वर्ड है नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम बहुत स्नेह प्रेम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, फेमिनिन की तरह यूज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन इवन दो यहाँ तक कि यद्यपि इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग थिंग्स, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या डिनोट करते हैं, लिविंग थिंग्स डिनोट करते हैं। लेकिन तो कंसीडर एज द न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, कंसीडर एज द न्यूट्रल जेंडर। हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल जेंडर तरह कंसीडर उसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा रूल है, उसके बाद हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई सा ए कॉलोनी ऑफ आंट, आई सा ए कॉलोनी ऑफ आंट, ठीक है, मैंने एक चींटियों की झुंड को देखा। इट वाज, देखिए इसके लिए क्या आ गया, इट वाज, इट आ गया हमारा। इट वाज वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, आई सा ए कॉलोनी ऑफ आंट, हमने एक आंट की कॉलोनी देखी, चींटी, आंट मतलब चींटी भैया। अब जाहिर सी बात है आप लोग चींटी देखते होंगे, चींटी में क्या है, हमारे जान होती है ना, चींटी में जान होती है, ठीक। तो जब जान होती है लेकिन क्या है हमारे, अब मैंने क्या लिख दिया, आई सा ए कॉलोनी ऑफ आंट, ठीक है। अब भाई कॉलोनी ऑफ आंट हो गई, क्या हो गई हमारी, झुंड हो गई, झुंड हो गई, क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन होने की वजह से जो इट प्रयोग हुआ, कलेक्टिव नाउन होने की वजह से इट का प्रयोग किया गया, ठीक है। बात समझ आ रही ना, कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या किए हैं, इट का प्रयोग किए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, या एक आध एग्जांपल और ले दें। जैसे ही हैड ए, ऊपर लिख देते हैं, नीचे में भी कैमरे में ना आए, ही तो हमारे कैमरा मैन बता रहे भैया आएगा नीचे, चिंता मत करिए, लिखिए, ठीक है। ही हैड ए हर्ड ऑफ काउ, ही हैड ए हर्ड ऑफ काउ। उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, एक मतलब गाय का झुंड था,
ठीक है, उसने क्या रखा, ही केप्ट, उसने रखा, ही केप्ट अ हर्डमैन, अ हर्डमैन, उसने रखा ए हर्डमैन, किसके लिए, टू, ए हर्डमैन टू, ठीक है, किसके लिए, लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, हर्डमैन टू लुक आफ्टर इट। अब देखिए यहां इट आ गया है ना, हर्डमैन टू लुक आफ्टर इट, ठीक है। अब जो हमारा इट यूज हुआ है ये हर्ड की वजह से यूज हुआ, किस है, ठीक, किसकी वजह से, हर्ड ऑफ काउ। अब देखिए इट किसके लिए आया, हमारा प्रोनाउन इसके लिए आया ना, किसकी देखभाल कर रहा है, हर्डमैन किसकी देखभाल कर रहा है, इसी काउ की देखभाल कर रहा है, हर्ड ऑफ काउ यानी कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन है, झुंड है, गायों की झुंड है, उसी की देखभाल करने के लिए को रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जब कलेक्टिव नाउन हो उसके लिए हम नॉन लिविंग थिंग एज ए यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज करते हैं। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देखते रहेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे द आर्मी सफर्स इट्स मार्च, ठीक है, द आर्मी सफर्स इट्स मार्च, वो उनके पास क्या होती है, उनकी मार्च होती है, आर्मी उसको सफर करती है, द आर्मी सफर्स इट्स मार्च, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है लेकिन इट ही यूज हुआ है, ठीक है, इट क्यों यूज हुआ है, आर्मी वजह से, ठीक है, द आर्मी सफर्ड इट्स मार्च, ठीक, आर्मी वजह से यूज हुआ है। भले यहाँ आर्मी क्या है, लिविंग थिंग रहते हैं ना, आर्मी में कौन रहता है भाई, लिविंग लोग रहते हैं, लिविंग थिंग लोग रहते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, द आर्मी सफर्स इट्स मार्च, ठीक है। अब आपको इरर कैसे बनाते हैं लोग इरर से डरते हैं, है ना, देखिए इरर कैसे बनती है आपको बता दे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको इरर से डरना नहीं है भाई, द आर्मी इट्स मार्च, ठीक है। अब यही ए कर दिए बाकायदा, यही बी कर दिए, यही सी कर दिए, नो एरर, डी कर दिए। अब यहां इट्स की जगह डियर कर दिए, या हिज कर देंगे, ठीक है, या दे कर देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें पता है कि आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है, अगर हमें पता है आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए हमारा क्या था, नॉन लिविंग थिंग तरह यूज होता है, तो हम यहाँ डियर भी गलत कर देंगे, हिज भी गलत कर देंगे, और दे भी गलत कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, इट्स भी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एरर मिल जाएगा, बी ऑप्शन बढ़िया बाकायदा से क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट उसी तरफ बढ़ जाएंगे, हमारा यही है, ठीक। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आर्मी के लिए ना हम डियर लगाएंगे, ना हिज लगाएंगे, दे लगाएंगे, डियर कुछ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट या इट्स लगाएंगे, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, ठीक। लेकिन जिससे बहुत ज्यादा लव होगा, फिक्शन होगा, उसके लिए हर लगा लेंगे, ठीक है। जैसे सी टोल्ड मी डू नॉट टच हर कार ना, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, उसके लिए हर यूज हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, यानी कि रूल नंबर नेक्स्ट, और फिर से बता दे, रिवाइज करा दे कि नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम बहुत प्रेम स्नेह कर रहे हैं, तो हमारा फेमिनिन तरह यूज हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन है हमारा, तो क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन है, न्यूट्रल जेंडर तरह यूज हो जाएगा, है ना। और हम चलते हैं नए रूल तरफ। जैसे यंग बेबी हो, यंग बेबी मतलब नवजात शिशु, नवजात शिशु, या उससे प्लस कह लो, नवजात शिशु तो भाई 1-2 दिन का होता है, या उससे प्लस कह लो, या लोअर एनिमल, ठीक है, लोअर एनिमल, उसको हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, लोअर एनिमल हो गया, नवजात शिशु हो गया, उसको हम कैसे यूज करते हैं, क्या बताते हैं हम लोग उसे, न्यूट्रल जेंडर बताते हैं, क्या बताते हैं, न्यूट्रल जेंडर। कैसे डिनोट करेंगे, न्यूट्रल जेंडर तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। अब भाई जब न्यूट्रल जेंडर है, उनके लिए हमारा क्या आ जाएगा, इट आएगा, इट्स ही आएगा ना, ये 2 चीज आएगा। इट हमारा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, है ना। इट हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस। भाई कोई चीज हमारे न्यूट्रल जेंडर है तो यही 2 ही चीज यूज होगा ना। अगर उसको प्रोनाउन यूज कर रहा है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव तरह यूज करना, तब भी इट यूज करेंगे, और प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव यूज करना तब भी इट यूज करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, इट्स का यूज तब करेंगे जब पॉजेसिव यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
पोजेसिव में इट्स का यूज कर देंगे। अब हमारे इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, नवजात शिशु यानी कि जो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, लोअर एनिमल, जो लोअर एनिमल होते हैं वो आते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, जैसे द बेबी लव्स हिज मदर, है ना। अब देखिए एरर कैसे बनती है, मान लो यहीं ए कर दिए, यहीं बी कर दिए, यहीं सी कर दिए, आगे नो एरर कर दिए। देख लीजिए एरर कैसे बनती है। आप लोग एरर से बहुत डरते रहे होंगे ना, मैंने कहा था ना एरर से डरना नहीं है। देखिए एरर ऐसे बनाई जाती है भाई, कर दिए ABCD, है ना, कर दिया, आप इसमें परेशान है, अरे भाई एरर आ गई, अब तो डर गए, हाथ पांव मतलब ढीले हो गए, ठंडे पड़ रहे हैं। अब मतलब क्या यार, कुछ नहीं है, हमें रूल जानना है, सब कुछ सीखते रहना है, बता ले जाएंगे। एरर बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, ठीक, हमें एरर से डरना नहीं है, डरना मना है ना। देखो अच्छे अच्छे एक्टर प्रचार कर रहे हैं डरना मना है, माउंटेन ड्यू जैसे भाई पी के कूद जा रहे हैं, नदी नहा मतलब नाले पहाड़ कूद जा रहे हैं, हम लोग एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, ढूंढ देंगे यार, चिंता मत करो, ठीक है। द बेबी लव्स इट्स मदर, क्या हो जाएगा, हिज नहीं होगा भाई, मैंने भी क्या कहा, यंग बेबी, नवजात शिशु या उससे प्लस वाले जो होते हैं थोड़ा, ठीक है। और लोअर एनिमल जो हमारे बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए क्या होता है, हमारा न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, इट होगा या तो इट्स होगा, ठीक है। अभी इट और इट्स के बारे में समझाया यहाँ पर, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट हो जाएगा, पॉजेसिव केस हमारा इट्स हो जाएगा, है ना। द बेबी लव्स हिज नहीं इट्स मदर, क्या हो जाएगा, इट्स मदर। क्या करते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। अब देखिए हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन टिक मारो भैया, आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है ना, ऐसे ऐसे आते हैं। लेकिन ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको एरर भी सॉल्व करवाई जाएगी। एरर में फंक्शन बताएंगे, फंक्शन ग्रामर मतलब जैसे द बेबी है ना, अब यहाँ लव्स कहाँ यूज हो गया है, यहाँ इट कहाँ लिए यूज हो गया, ठीक। पास में अब द बेबी है, बेबी हमारा क्या सिंगुलर है, हमारा लव में बर हमारी क्या होती है, मेन अगर बेसिक देखा जाए तो बर हमारी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें यस या यस लगाते हैं, सिंगुलर होती है। बेबी हमारा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम क्या कर दिए, इसमें यस लगा दिए। अब हमारा फिर अगला रूल क्या कहता है, लोअर एनिमल और नवजात शिशु जो होते हैं वो उनके लिए हिज और हर का यूज नहीं होता है, या वो क्या होते हैं न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं, उनके लिए इट्स का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा इट हो गया, उसके बाद मदर आ गया, हमारा नाउन आ गया। इट्स हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमारा मदर नाउन है। तो वैसे फंक्शन आपको सारे बताए जाएंगे। और हम बोले हैं ना कि एरर से नहीं डरना है, नहीं डरना है, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जैसे अब एक एनिमल का देख लेते हैं, एनिमल का देख लेते हैं। एनिमल का हमारा रूल हमारा हो जाएगा क्या, जैसे द माउस लॉस्ट, द माउस द माउस लॉस्ट हर या हिज या इट्स, बताना आप लोग क्या होगा, इट्स टेल। मूस ने अपनी क्या कर ली, चूहे ने, चूहे ने क्या किया अपना, अपनी पूंछ खो दी। कब खो दी, जब बिल्ली उसके ऊपर झपट्टा मारी। आगे लिखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यही काम हो जा रहा है, हमें लोअर एनिमल के बारे में जानकारी लेनी है। ना हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ना हमारा हर होगा, ना हिज होगा, हमारा क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। इट्स टेल, तब माउस लॉस्ट इट्स टेल, अपने माउस ने क्या किया, अपनी पूंछ खो दिया, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, इट्स टेल हो जाएगा, ठीक। ये हमारा रहा, ये रूल रहा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि फेमिनिन जेंडर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इसी ये बात, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने पास रखिए नोट्स में, ठीक है। इरेज करते हैं। देखिए फेमिनिन जेंडर जैसे होता क्या है कि कभी कभी जो चीजें स्ट्रेंथ को शो करती हैं उसको हम फेमिनिन जेंडर के उसमें लेते हैं। जो चीजें क्या शो करती हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। जल्द जल्द बताने का प्रयास करते हैं, जिससे जो चीजें स्ट्रेंथ है, नंबर 1 स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी ताकत। स्ट्रेंथ मतलब ताकत को शो करे, जो वो क्या होती है हमारी मैस्कुलिन जेंडर में आती है। किसमें आती हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं, ठीक है। इसमें कैसे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे, जैसे क्या है हमारा सन, ठीक है। जो चीजें ताकत को शो करें, पावर को शो करें, वो क्या होती है हमारी मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं। द नाउन दैट डिनोट पावर, जो पावर को शो करते हैं, दैट्स द नाउन दैट आर शोज पावर, पोटेंशियल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उसको क्या करते हैं, बी कंसीडर एज
क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? मैस्कुलिन जेंडर। क्या कंसिडर करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन हो गया, भाई साहब तपती गर्मी दोपहरी, ठीक है, आया मौसम ठंडे ठंडे, डर्मीकूल का, डर्मीकूल कोई काम नहीं आएगा। जब सूर्य भगवान तड़पेंगे ना, डर्मीकूल कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ काम आएगी तो हमारी नेचर, हमारी प्रकृति, हमें जिनको हम लोग खोते चले जा रहे हैं। हमें प्रकृति के बारे में सोचना है, प्रकृति को हमें बचाए रखना है। हमारी धरोहर है, धरोहर मतलब हमारी मतलब अमूल्य चीज है, उसको हम खरीद नहीं सकते। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? रेनोवेट करते रहें। ठीक है, सिर्फ पानी हमारा खत्म हो रहा है, पानी के बारे में सोचना है। हम युवा पीढ़ी नहीं सोचेंगे तो क्या हमारे बुजुर्ग लोग सोचेंगे? भाई उनका तो हो गया है ना, वो लोग बहुत बचाए हैं। अगर अपने बुजुर्गों की बात करें तो भाई सॉरी थोड़ा टॉपिक भटक रहे हैं, लेकिन ये कि बुजुर्ग लोग बहुत बचाए हमारे लिए। वो कभी मतलब पेड़ वृक्ष इत्यादि को काटे नहीं हैं, ठीक है, बल्कि वो जाने अनजाने में ही नेचर के बहुत करीब रह के नेचर से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। जैसे कि अब 2 मिनट लिए सुनिए, जैसे कि होता ना, पहले मकान कच्चे होते थे तो दूर से मिट्टी खोद के लाई जाती थी। जहां से मिट्टी खोदते थे, इकट्ठा खोदते थे पूरे गांव वाले, तो वहां तालाब बन जाता था। तालाब बन गया तो वहां से बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, बारिश पानी इकट्ठा हुआ तो वाटर रिचार्ज हो गया। आज की डेट में हर व्यक्ति पक्का बनवा रहा है, मतलब गाड़ी निकले तो धूल मिट्टी ना लगे, खुद के पैर में धूल मिट्टी ना लगे, कीचड़ नहीं होनी चाहिए भैया ना। हर व्यक्ति सब पक्का बनवा दे रहा है। पक्का बनवाने की वजह से सारे बारिश का पानी हमारे धीरे नदी नाले तालाबों में बह जा रहा है। तालाबों में बह जाता भी ठीक है, नाले थ्रू नदियों में बह जा रहा है ना। तालाब में बह जाए भाई, तालाब सोखेगा, वाटर रिचार्ज हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हमें लेकिन इसको ध्यान देना है, ठीक है। आइए, हम सन हो गया, सन के बाद हमारा क्या? समर हो गया। समर मतलब गर्मी, ठीक है। विंटर हो गया, ठीक, समर हो गया, विंटर हो गया, और क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, डेट हो जाएगा। टाइम हो गया, डेट हो गया। डेट मतलब भाई दूसरी वाली डेट मत समझना, डेट मतलब तारीख लिख दे रहे हैं, ठीक। ये क्या होती है? हमारी स्ट्रेंथ को शो करती हैं। जो चीजें स्ट्रेंथ को शो कर रही है क्या होगी? हमारी जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ को शो करें, ताकत शो करें, क्या हो जाएगा? मेरे सन हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, तारीख, ठीक, तारीख हो गया। ये क्या होती है? हमारी मैस्कुलिन जेंडर होती है। कौन जेंडर होती है? मैस्कुलिन जेंडर। हम इनको मेल तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए, इसी के विपरीत है, जो चीजें क्या हो? लव का सिंबल हो, ठीक है, ब्यूटी का सिंबल हो, क्या लव का हो, ब्यूटी का हो, क्या जेंटलनेस का हो, जेंटलनेस का सिंबल हो, ठीक है, ग्रेस का सिंबल हो, ठीक। जो चीज लव का हो, ब्यूटी का हो, जेंटलनेस का हो, ग्रेस का हो, क्या उनको हम फीमेल तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? फीमेल तरह, है ना। जैसे धरती हमारी माता है ना, गाय हमारी माता है, ये सब क्या है? सिंबल ऑफ लव है। ये बहुत मतलब धरती हमारी क्या है? बेइंतहा प्रेम करती है हमसे। धरती हमारी बेइंतहा प्रेम करती है। हम लोग बचपना बिताए हैं, बचपन में देखिए कैसे धरती हमसे प्रेम करती है, हम लोग उसमें लोटते पोटते रहते हैं ना। क्या हो जाएगा? हमारा जो हमारी ब्यूटी है, जेंटलनेस है, ग्रेस है, क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटी, जेंटल, ग्रेस हमारा क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल शो करेंगे, ठीक। किसको शो करेंगे? फीमेल को। तो क्या हो जाएगा? हमारे फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ, ठीक है, EARTH, अर्थ हो जाएगा, है ना। अर्थ के बाद क्या हो जाएगा? मून हो गया, स्प्रिंग हो गया, है ना। नेचर हो गया। देखिए नेचर मैंने कहा था ना, नेचर ETC, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर। देखिए अर्थ को मैंने डबल ही लिख दिया है, ठीक है, अर्थ, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर होते हैं। बात समझ आई? इनके लिए भी क्या होते हैं? हम ये हमें फेमिनिन जेंडर तरह ट्रीट करते हैं। सारे रूल इनका वही लागू होगा। तो आज का हमारा नाउन एंड जेंडर ये लगभग हमारा क्लास यही ओवर होता है। अब हमारे पास नाउन एंड जेंडर के बाद में क्या होगा? नाउन एंड केस। अब हमारा अगली क्लास किस पे होगी? नाउन एंड केस पे होगी। और हाँ, आपको बता दें, नाउन एंड केस पे होने के बाद भी इंपॉर्टेंट रूल पे चलेंगे, ठीक है। आप भटकिएगा मत, जाइएगा मत, इंपॉर्टेंट रूल तक आप रुके रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास आपको, हमारा अपना वादा है, क्लास आपको अच्छी लगेगी। इंपॉर्टेंट रूल भी बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट रूल के साथ साथ में आपको फुल एग्जांपल कराए जाएंगे। जिस दिन हमारा नाउन एंड जेंडर खत्म, आज खत्म हो रहा है, नाउन एंड केस खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट रूल के साथ साथ में
इनके साथ हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, इसके साथ क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमारा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्लान है, प्रैक्टिस सेट हमारा तैयार हो रहा है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी नाउन एंड जेंडर पे। तो आज क्लास में बाइंड अप करते हैं। ठीक प्यारे साथियों, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो सो थैंक यू टू ऑल क्लास के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।